श्री गणेशाय नमः। विवाह निकालना सीखें। जैसे लड़के का नाम है रजत और लड़की का नाम है उषा। लड़के का नाम रजत है तो तुला राशि हुई, और लड़की का नाम है उषा, वृषभ राशि हुई। किसी भी पंचांग में चार्ट दिया रहता है। अगर हम देखें, अवखड़ा चक्र रहता है पंचांगों में, तो देखेंगे कि तीसरे नंबर पर यहाँ पर ऊ अक्षर आ रहा है। तो वैसे ऊषा में बड़ा ऊ अक्षर है, तो ये अक्षर केवल इतने ही रहते हैं। 27 नक्षत्र में 4-4 अक्षर डिवाइड रहते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कृत्तिका नक्षत्र है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेष राशि। तो देखिए यहाँ पर मेष राशि है, तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र 4 अक्षर, मेष राशि भरणी नक्षत्र 4 अक्षर, और मेष 1 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वह मेष राशि में आएगा। बाकी ये जो वृषभ 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि नक्षत्र तो कृत्तिका ही रहेगा, पर ई, उ और ए अक्षर आ जाएंगे वृषभ राशि में है। ऐसे ही ये 12 राशियां और 27 नक्षत्र के ये अक्षर रहते हैं। तो उ अक्षर हम देखेंगे कि वृषभ राशि में आया। और अगर हम रा देखें तो यहाँ पर वैसे रा बड़ा है, पर छोटा रा भी यहीं से हम देखेंगे। तो चित्रा नक्षत्र है, और ये जो देखिए कन्या लिखा हुआ है, तो कन्या इधर देखेंगे आप 2 लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि चित्रा नक्षत्र में 4 चरण जो हैं, तो पहले 2 अक्षर कन्या राशि के हैं और दूसरे जो 2 अक्षर हैं वो तुला राशि में आएंगे। तो रा और री ये 2 अक्षर आ जाएंगे तुला राशि में। तो आप अवखड़ा चक्र में सबसे पहले मिलाएं, और मैंने मोबाइल में बतलाया है कि कैसे ऐप के माध्यम से पत्रिका मिलाई जाती है। आप चाहें तो कैलेंडर पंचांग में विवाह मिलान रहता है, आप नाम अक्षर से पत्रिका मिलाएं, और जन्म समय, जन्म दिनांक और जन्म स्थान तीनों आप मोबाइल में वर और वधू का अंकित करके, और उसमें सीधे आ जाते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। 18 अगर मिल रहे हैं तो फिर 18 से ऊपर में विवाह जम जाता है, और 18 से कम आए तो विवाह शुभ नहीं रहता है। और इसके साथ में मंगल भी देखा जाता है। अगर आप मोबाइल ऐप में पत्रिका मिलान करते हैं तो वह बतला देता है कि मंगल किसको ज़्यादा हैं, किसको कम हैं, कौन मंगलिक हैं, कौन मंगलिक नहीं हैं। और ऐप में ये सीधा सा आ जाता है, आप वहाँ जाके ये देख सकते हैं। और अगर 18 से ऊपर गुण मिल रहे हैं तो आप जो भी, जिनसे भी आप संपर्क में हैं, अच्छे ज्योतिष के विद्वानों को वर वधू की पत्रिका आप दिखाइए। जो भी यजमान हैं उनको आप कहिए कि भाई विवाह का जीवन पर्यंत का मामला है, दक्षिणा देने में संकोच वहाँ पर ना करें, विद्वानों के पास जाएं और मोबाइल या उनकी जो भी पत्रिका हो वह विद्वानों को दिखाएं। तो वो गुण धर्म देखेंगे कि लड़का या लड़की के जो सप्तम भाव में ज़्यादा शनि या मंगल ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। मंगलिक पत्रिका वैसे ज़्यादा देखी जाती है, पर
राहु, शनि, मंगल, इनका ज़्यादा कुप्रभाव रहता है, जिससे कभी कभी आज के समय में विवाह विच्छेद होने का खतरा रहता है। तो किसी के साथ ऐसा ना हो, भले से वो यजमान हो, आप उन्हें उनके पास पहुंचाइए। और जो भी विद्वान अ, विवाह मिलाना सीख रहा है, वो धीरे धीरे अगर किन्हीं भी कुंडली या ज्योतिष ऐप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जन करें और कोई विद्वान गुरु हों तो आप उनके पास जाके भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बतला रहा हूँ कि हमने अवखड़ा चक्र में देखा कि रजत की तुला राशि और उषा की वृषभ राशि आई है। तो इस तरह से सबसे पहले तो पेन से आप ये कुंडली बना लीजिए। तो देखिए, जैसे तुला राशि 12 राशियों में 7वें नंबर की राशि है। तो ये खाली जब बनेगा तो इसको हम भरेंगे। तो अगर लड़के की तुला राशि है या कोई भी राशि है तो वो राशि का अंक यहाँ पर डाला जाएगा, तो 7। तो 8, 9, 10, 11, 12, 12 राशियाँ रहती। फिर यहाँ से मेष से फिर प्रारंभ, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये 12 राशियों से चार्ट भर गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लड़की है उसका नाम है उषा, राशि बन रही है वृषभ। अब यहाँ पर पहला अंक जो डाला गया वो डाला गया वृषभ, 2 नंबर की राशि है ये। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ मीन राशि और फिर मेष राशि यहाँ पर। तो यहाँ पर वह अंक आएगा 12 राशियों में जो वर या वधू की राशि का अंक होगा। जैसे तुला राशि का अंक 7 और वृषभ राशि का अंक 2 है। इस तरह से हमने 12 अंक यहाँ पर अंकित कर दिए। अब हम देखेंगे कि हमें अगर इन 2 नाम को दिया गया है तो विवाह निकालना कैसे है। सबसे सरल कुछ या तो पंचांग जबलपुर के रहते हैं या उज्जैन, रतलाम। तो देखिए, सबसे पहले मैं भगवान श्री गणेश और भगवान श्री महाकाल और माँ जगदम्बा की नगरी उज्जैन का पंचांग हम देख रहे हैं। और इस पंचांग का नाम है श्री कुल्लू का विक्रमादित्य पंचांगम। नल नाम का संवत्सर चल रहा है और 2022-23 सन का यह पंचांग है। ये आप विशेष देखें, कई बार क्या होता है कि नए नए जो ज्योतिषी होते हैं उनके घर में जब मान के चलिए 21-22 का पंचांग है, 22-23 का पंचांग है, और कई बार जल्दी पंचांग भी लेके इसलिए आना पड़ता है क्योंकि जो यजमान रहते हैं वो आगे की दिनांक भी निकलवाते हैं बच्चों के शादी की। तो मान के चलिए 23-24 का भी पंचांग आ गया। तो जल्दबाजी में होता कई बार ये है कि 22-23 के समय का विवाह मुहूर्त निकालना है और कई बार 21-22 के पंचांग को देख करके मई महीने में या कोई भी महीने में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो या तो कई बार धोखे में 21-22 का भी मुहूर्त नए ज्योतिषी निकाल देते हैं या 23-24 का निकाल दिया। बाद में अगर किसी ज्योतिषी ने ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं ये गलत है तो उससे थोड़ा सा नाम भी खराब होता है कि कौन ने मुहूर्त निकाला, या एकदम घबराहट हो जाती। तो सबसे पहले आप पंचांग में देखें कि सन कौन सा चल रहा है। तो 2022-23 का ही पंचांग है। इस वर्ष के राजा बुध और मंत्री शुक्र हैं। तो अगर आपके पास पंचांग है और आप पंचांग देखते रहेंगे तो बहुत सारी जानकारी पंचांग करता उसमें देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तुला और वृषभ वर वधू की राशियाँ हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि गुरु मीन में कन्या के लिए, जैसे जो भी कन्या विवाह के योग्य है उनकी राशियाँ देखी जाती हैं। तो सबसे पहले लिखा है अतिश्रेष्ठ वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ। अगर कन्या लड़की की राशि है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और मिथुन, तुला, मकर, मीन, ये राशि अगर किन्हीं भी लड़कियों की हैं जिनके विवाह
होना है इस वर्ष, उनके लिए पूजनीय गुरु रहेंगे। गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं। तो मिथुन, तुला, मकर, मीन राशि वाली लड़कियों का अगर विवाह है, जब तक गुरु मीन राशि में है, अप्रैल महीने तक रहेंगे 2023 में, अगर इनका विवाह होता है तो इनके लिए पूजनीय। पूजनीय का अर्थ होता है कि गुरु ग्रह का अगर सामर्थ्यशाली हैं कन्या पक्ष वाले, तो वैदिक मंत्र का 4 गुना जप कराएं, होम कराएं, दान कराएं। और अगर उतना सामर्थ्य किसी कारणवश किन्हीं के घर में नहीं है तो वैदिक की जगह पौराणिक मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र, बीज मंत्र कोई भी गुरु ग्रह का ले सकते हैं। 4 गुना नहीं तो 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना जप, जैसी सामर्थ्य है वैसा अवश्य कराया जाए। अब यहाँ नेष्ट लिखा है, तो मेष, सिंह और धनु जिन कन्याओं का की यह राशियां होंगी, मेष, सिंह, धनु, 2023 अप्रैल महीने तक पिछले 2022 से 13 महीने तक गुरु रहे तो उनके लिए नेष्ट गुरु रहे। तो वैसे कहा जाए तो विवाह कई बार ऐसे में नहीं होता है, गुरुजन मना कर देते हैं, किंतु आप जो भी ब्राह्मण देवता अगर पंडिताई कर रहे हैं तो आपको यह 2 पुस्तक अवश्य अपने पास लेके आना चाहिए, क्योंकि जीवन पर्यंत शीघ्र बोध और मुहूर्त चिंतामणि, ये 2 पुस्तक आपको काम में आने वाली हैं। ये 2 पुस्तक आप लाएं, ज़्यादा महंगी भी नहीं रहती हैं। इन पुस्तकों में आप कभी कभी थोड़ा थोड़ा विवाह प्रकरण पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी और वास्तविक हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं वह आपको पता चलेगा। अब आप देखेंगे, पहले मैं पंचांग बतलाऊंगा कि श्री विक्रमादित्य पंचांगम है ये, और सन देखिए आप 2022-23 का सन है, वर्षारंभे नल नाम का संवत्सर। अब मैं आपको इसलिए भी बार बार सन बतला रहा हूँ क्योंकि आगे 2 पंचांग हैं। यह पंचांग 2023 और 24 के हैं। मैंने पंचांग इसलिए लिए हैं क्योंकि विवाह कई बार बहुत आगे के भी यजमान पूछते हैं, और यह काशी का पंचांग है, वह भी 23 और 24 का है। तो अब हम देखेंगे कि श्री विक्रमादित्य पंचांगम में लिखा हुआ है, गुरु मीन में 2022 में जो हैं, यहाँ आप ध्यान से देखिए कि गुरु स्वग्रही होने से सभी कन्याओं के विवाह हो सकेंगे, विवाह करने में कोई दोष नहीं है। गुरु मीन स्वराशि के हैं, इसलिए यहाँ पर जो कहा गया कि गुरु नेष्ट हैं, तो मेष, सिंह, धनु अगर किन्हीं की कन्याओं की उम्र कम है और पढ़ाई कर रही हैं, अगर वो उनके घर वाले रोक सकते हैं 1 साल तो ठीक है, नहीं तो उनको रोका नहीं जाना चाहिए। और जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो इन पुस्तकों में यह भी कहा गया है कि कन्याओं का पहले हमारे यहाँ पर 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष, 10 वर्ष के अंदर अंदर कन्यादान कर दिया जाता था, और जो गौना होता था वो बाद में होता था। तो यह मुहूर्त जो विशेष रूप से हैं ये तब के लिए थे। अब कन्या हमारे यहाँ प्रौढ़ अवस्था में उनका विवाह होता है। 18 वर्ष तक तो भारत सरकार कानून मान्यता नहीं देता है, और 18 के बाद भी आजकल विवाह नहीं होते हैं। कन्याएं बहुत बड़ी उम्र तक पढ़ाई करती रहती हैं। किन्हीं किन्हीं कन्याओं का 20, 22, 25, 30 वर्ष से भी अधिक की आयु हो जाती है। और निश्चित इन पुस्तकों में दिया गया है कि जिनकी बहुत आयु हो गई है उनके लिए फिर गुरु ग्रह के लिए इतना नहीं देखा जाता। वहाँ पर केवल चंद्रमा जिस दिन विवाह होना है वो किस राशि में है वह अशुभ नहीं होना चाहिए, चंद्रमा देखे जाते हैं, ऐसा स्पष्ट नियम लिखा है। और कई यजमान आजकल ऐसा भी करने लगे हैं, कहते पंडित जी आप तो ये हमको
लड़का या लड़की पसंद है, आप तो विवाह का मुहूर्त निकालें। पर आप अपने यजमान को क्लियर इसलिए करिए क्योंकि आज के समय में ज्योतिष के विद्वान जानने वाले और कई बार कम जानने वाले बहुत हो गए हैं। अगर आप मुहूर्त निकाल के दे देते हैं तो बाद में वो पूरा दोषारोपण आपके ऊपर करेंगे। इस समस्या से बचने के लिए आप अपनी शास्त्र की बात स्पष्ट करिए कि देखिए ऐसा दोष है, इस पुस्तक में ऐसा लिखा है कि ये विवाह के मुहूर्त जब 10 वर्ष के अंदर अंदर विवाह होते थे तब के नियम हैं। अगर यजमान को समझ में आती है और वो कहते हैं हाँ ठीक है पंडित जी, हमको भी इसी वर्ष विवाह करना ही है, तो आप विवाह मुहूर्त निकालिए। इसके लिए आपको हमारे आचार्य पंडित शिव कुमार भारद्वाज जी की यह पूजा कर्म प्रवेशिका पुस्तिका आपको हमेशा अपने साथ, वैसे सभी विद्वान रखते हैं, रखना चाहिए। बहुत ही सरल पूजन की यह पुस्तक है और सभी ब्राह्मणों को बड़ी प्रिय है। अगर आप इस पुस्तक में देखेंगे तो यह चार्ट आप देख रहे होंगे, उससे पूर्व जब विवाह मिलान होता है तो आप यहाँ देखिए शुभ नवम पंचम, शुभ द्विर्द्वादश, शुभ षडाष्टक। इसका अर्थ ये है कि मेष और सिंह, ये जो या तो लड़का हो या लड़की, इनकी ये राशियाँ रहती हैं तो ये शुभ होती है, इनका विवाह हो सकता है। मेष राशि मंगल की है, सिंह राशि जो है वह सूर्य की है, दोनों मित्र हैं, तो ये शुभ नवम पंचम हो जाते हैं। 9 5 दूसरी 12वीं और छठी 8वीं जब राशि कन्या और वर वधू की होती है तो आपस में उनको तमाम समस्याओं से घिरना पड़ता है। पर अगर वो शुभ है तो समस्या खत्म हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अशुभ, षडाष्टक, अशुभ, द्विर्द्वादश और मध्यम नवम पंचम यहाँ पर उल्लेख है। तो अगर अशुभ षडाष्टक, अशुभ द्विर्द्वादश, कन्या वर वधू दोनों का अगर आ रहा है तो फिर उनका विवाह ठीक नहीं होता है। तो यह जानकारी आपको इस चार्ट के माध्यम से मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लड़के के लिए सूर्य, यहाँ आप शुभ, पूज्य और अपूज्य देखेंगे। तो अगर जैसे वर की जो भी राशि है उसको मैं आपको यहाँ से बतलाऊँगा। जैसे लड़के की राशि है तुला, और आप देखिए कि यहाँ पर अगर ये सूर्य वृश्चिक में वर के लिए 2022 का ये चार्ट है तो 11-24-11 लिखा है। अब 2022 यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है 24-11। इसका अर्थ है 24 तारीख और 11वां महीना नवंबर से लेकर के 16 तारीख और 12वां महीना दिसंबर तक के मुहूर्त इस महीने में जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे उन्होंने दिए हैं। पर अब हम नवंबर में ही विवाह निकाल रहे हैं तो इतने जल्दी कोई भी विवाह की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इस वर्ष तो अगर हम निकालें भी तो विवाह इतने जल्दी वो तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर हम देखें लड़के की राशि, हम तुला लड़के की राशि है और उसके लिए विवाह निकाल रहे हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से पूजनीय लिखा हुआ है। तो लड़के के लिए सूर्य जो लाल पूजा है वो लगेगी। लाल पूजा में का अर्थ होता है कि सूर्य भगवान के वैदिक मंत्र के 4 गुना जप हो, हवन हो, पूजन और दान हो। और अगर लड़के वाले धन से कुछ कम हैं तो 3 गुना जप, 2 गुना जप या 1 गुना जप, वैदिक मंत्र का, पौराणिक मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र या फिर बीज मंत्र, किसी भी मंत्र का जप, पूजन, होम, दान किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर तो दिसंबर तक संभव नहीं है क्योंकि समय आ गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सूर्य मकर में वर के लिए 2023 का महीना है और तारीख आप देखेंगे, दिनांक बतला रहे हैं 16 जनवरी। अब आप यहाँ पर देखिए तो नेष्ट है सूर्य वर के लिए,
मिथुन तुला कुंभ जिन भी लड़कों की राशि होगी तो उनका विवाह 2023 और जनवरी महीने में इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेष्ट हैं सूर्य उनके लिए। जिनके पूजनीय हैं वो पूजा करके विवाह कर सकते हैं। अति श्रेष्ठ वालों के लिए बहुत ही अच्छे सूर्य हैं। अब हम आगे देखेंगे कि दिनांक यहाँ पर 26 से लेके जनवरी महीने में और 13 फरवरी तक लड़के के लिए सूर्य 2023 में नेष्ट हैं, अशुभ हैं। अब हम आगे अगर देखें तो सूर्य कुंभ में वर के लिए विचार तो पूजनीय, तुला राशि लड़के की है तो पूजनीय हैं। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, हमको देखना ये है कि गुरु मीन में कन्या के लिए हैं, तो कन्या की जो राशि है वो वृषभ है। ये देखिए उषा नाम है, वृषभ राशि है। और कन्या के लिए जो सूर्य गुरु देखे जाते हैं तो वृषभ राशि से जब हम पूरा कोष्टक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये 11वें नंबर का भाव है, घर है। और ये जो अंक लिखे हैं ये राशियां हैं। तो गुरु अभी मीन राशि में रहेंगे और कन्या की राशि से अगर हम गिनेंगे 2 नंबर से लेके 12वें नंबर की राशि तो 11वें नंबर पर सूर्य है। और अप्रैल 2023 में अप्रैल महीने 22 तारीख में गुरु चले जाएंगे मेष राशि में। तो इस कन्या के लिए गुरु चले जाएंगे 12वें घर में। तो वैसे देखा जाए तो चौथे, 8वें और 12वें घर में विवाह आजकल के कुछ ब्राह्मण मना करते हैं, किंतु 13 महीने जो नहीं रुक सकते हैं वो पूजन करके भी विवाह कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम है। पर अगर हम देखें फरवरी महीने में तो गुरु इस कन्या की वृषभ राशि से जब गिनती गिनेंगे तो 11वें घर में है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि लड़की के लिए गुरु देखना है, और अगर लड़की के लिए गुरु 11वें घर में हैं तो वो शुभ हैं। मतलब इस कन्या को पूजन के लिए भी आवश्यकता नहीं है और खूब आराम से इस कन्या का अप्रैल महीने तक विवाह करने में कोई समस्या नहीं है। अगर अप्रैल महीना लगता है तो कन्या का जो वो 12वें हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपूज्य लिखा है, पर मैंने शास्त्रीय आपको बात बतलाई कि जब कन्या प्रौढ़ा हो जाए और घर वाले 13 महीने तक ना रुक सकें तो फिर पूजन करके विवाह किया जा सकता है। अब लड़की के लिए गुरु 11वें घर में आ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल शुभ हैं। अब लड़के के लिए एक बात हम देखें, लड़के की राशि है तुला। ये देखिए पहले घर में 7वें नंबर की तुला राशि, और वृश्चिक में सूर्य रहेंगे तो ये हुआ 8वां घर। अब हम आगे चलते हैं। वृश्चिक में जब सूर्य है, यह महीना तो चल ही रहा है, अभी संभव विवाह है नहीं। और जब मकर में रहेंगे तब लड़के के लिए तुला राशि में नेष्ट हैं भगवान सूर्य, और यहाँ पर सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो एक बार हम कुंभ राशि यहाँ पर देखें, ये जो है 5वां घर, यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। तो एक बार हम 5वें घर के लिए देख लें तो ये जो 5वां घर है ये अगर हम यहाँ पर देखें तो पूज्य है। और वही बात यहाँ पर कह दी गई है कि सूर्य कुंभ राशि में जब वर के लिए रहेंगे 2023 में तो इन राशियों के लिए पूज्य रहेंगे, जिसमें हम जिस लड़के की राशि देख रहे हैं उसकी राशि तुला है, और नेष्ट इनके लिए रहेंगे। आप पंचांग लेके आ जाएं और देख सकते हैं।
अब हम आए कि इसमें पूजा करके लड़के का विवाह किया जा सकता है। तो सबसे पहले तारीख आ रही है 14 और दूसरा महीना फरवरी, ये 2023 देख रहे हैं, 14 तारीख दूसरा महीना। अब आप देखिए कि इन्होंने पूरा यहाँ पर तिथि नौमी है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, वार मंगलवार है। तो एक नियम ये है, जब आप मुहूर्त चिंतामणि या शीघ्रबोध पढ़ेंगे कि गंडांतम क्रूर वाराश्च वर्जनीया प्रयत्नता, कि अगर क्रूर वार है, मंगलवार क्रूर वार में आता है, शनिवार मंगलवार, और नवमी तिथि तो रिक्ता तिथि है, इसको त्याग देना चाहिए। तो हम विवाह निकाल रहे हैं, इससे अगर हम आगे चलें तो 16 तारीख हम देखेंगे, फरवरी महीने की 16 तारीख। अब एक बार देखिए, आपने गुरु ग्रह देख लिए कि लड़की के लिए ठीक है, 11वें घर में आ रहे हैं। सूर्य 5वें घर में है, पूजनीय है, ये भी देख लिए कि पूजा। अब यहाँ पर जिस दिन विवाह होना है उस दिन चंद्रमा देखना अनिवार्य होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 14 तारीख में नौमी और मंगलवार आ रहा है। अगर हो सके तो हम इसको अवॉइड करें। और आगे हम अगर चलेंगे तो यहाँ पर 22 तारीख और 23 तारीख भी विवाह के लिए दे रहे हैं। इस दिन बुधवार और गुरुवार है, नक्षत्र भी ठीक है। और एक बार अब यहाँ चार्ट देखने के बाद आपको अंदर पंचांग में देखनी पड़ेगी उस दिन की चंद्रमा किस राशि में है। तो 22 तारीख और 23 तारीख, एक बार यहाँ भी सबसे पहले हम देखेंगे 21 फरवरी से 7 मार्च 2023। तो ये आप जरूर जब भी नए ब्राह्मण देवता पंचांग देखें तो इन तारीखों को देखना बहुत ही आवश्यक रहता है, क्योंकि कई बार किन्हीं किन्हीं पंचांग में 22, 23 और 24 सन की महीने दिए रहते हैं, और कई बार धोखे में आगे पीछे का मुहूर्त नए ब्राह्मण देवता निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि 21 फरवरी से 7 मार्च 2023 का यह इस पृष्ठ पर जानकारी दी गई है। तो अब हमको वहाँ पर विवाह की जो तारीख दी गई है 22 और 23 दी गई है। तो 22-23 में अब हम देखेंगे चंद्र राशि प्रवेश। तो आप देखेंगे कि मीन राशि में चंद्रमा हैं। अब एक बार पुनः आप यहाँ पर लौटें, इनके लिए हम मिलाएंगे कि जैसे गुरु ग्रह देखते हैं केवल लड़की कन्या के लिए, अगर गुरु अच्छे हैं तो विवाह किया जा सकता है। सूर्य देखते हैं केवल लड़के के लिए, लड़की के लिए गुरु, लड़के के लिए सूर्य। तो सूर्य और हमने गुरु देख ली हैं। अब चंद्रमा देखेंगे तो हमने देखा कि चंद्रमा मीन राशि में है 22 और 23 तारीख में। तो मीन राशि यहाँ पर आ रही है, ये 6वां घर है, 12 नंबर की राशि, मतलब मीन राशि में चंद्रमा। हम गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो 6वें घर में चंद्रमा आ रहे हैं, 6वें घर में विवाह हो सकता है। 4 और 8, 12 में मना किया गया है कि चंद्रमा अगर चौथे घर में आए, 8वें घर में आए और 12वें घर में आए तब विवाह नहीं होगा। फिर उन्होंने और भी जिन पुस्तकों का मैंने नाम लिया, मुहूर्त चिंतामणि और शीघ्रबोध, इसमें विद्वानों ने कहा कि अगर 12वें घर में भी चंद्रमा हों और अगर आगे पीछे की तिथियां नहीं जम रही हैं तो विवाह कर सकते हैं, ऐसा समाधान उन्होंने दिया। ग्रह वास्तु पूजन और विवाह 12वें चंद्रमा में हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने नियम दिया। तो एक मुख्य नियम आप समझ लीजिए, 4, 8, 12 में अगर चंद्रमा है तो विवाह नहीं हो सकता। तो 22-23 तारीख में चंद्रमा मीन राशि के 6वें घर में है, इस लड़के
की राशि से जब हम गिनेंगे तो छठवें घर में आ रहे हैं, मतलब लड़के के लिए चंद्रमा अच्छे हैं। अब हम लड़की के लिए देखें, देखिए मीन राशि कहाँ लिखी है, यहाँ पर। तो लड़की की राशि है यहाँ पर। जब हम 2 नंबर से गिनती शुरू करेंगे, इस तरह से आएंगे यहाँ पर, तो 2 से 12 में 11वां नंबर का घर आ रहा है। तो 11वें नंबर के घर में भी विवाह हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने जो 22 और 23 तारीख दी है, इस दिन विवाह हो सकता है। अब आगे आप इसमें पढ़ें, बुध और गुरुवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और रेखा 10-10 अच्छी आ रही हैं। देखिए जितनी कम रेखा होंगी, जैसे 8 हैं या 10 हैं, तो 10 ज़्यादा रेखा है, मतलब ये ज़्यादा शुभ है। अब आप यहाँ पर आइए कि 14 और 16 तारीख हमने छोड़ी हैं, 22 और 23, तो 1 2 यहाँ पर छोड़ेंगे। अब 3 5 6 और 9, और ये इतनी सारी लग्न है। लग्न का अर्थ होता है अ, जब जिस समय विवाह होना रहता है, वह चार्ट भी एक बार मैं आपको बतला देता हूँ। यह पंचांग है सिद्ध विजय पंचांग, सुखेड़ा रतलाम। सन आप देखिए 2022 23 24 का सन है। और अब आप इसमें इन्होंने लग्न का चार्ट दे रखा है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप आइए 22 ये देखिए फरवरी मास की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी है, और यहाँ 22-23 में हम सीधे चलते हैं, 22 और 23। अब यहाँ पर एक बार आप देखेंगे कि इन्होंने 3 5 6 9, 3 5 6 9 11 और 12, 22 में ये और 23 में इतनी सारी लग्न दी हैं। लग्न 2 घंटे चलती है। अब आप यहाँ पर देखिए 22 तारीख को अगर हम देखें कि 3 का अर्थ है 3 नंबर की राशि, तो 22 को हम यहाँ से चलेंगे तो 3 नंबर की मतलब ये आई मिथुन राशि, आप ऊपर देख रहे होंगे। तो ये मिथुन राशि 13:12 पर, ये देखिए ध्यान से देखेंगे तो फरवरी मास की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी है, मतलब लग्न प्रवेश होगी, इस समय स्टार्ट होगी। स्टैंडर्ड टाइम लिखा है, स्टैंडर्ड टाइम 0 से शुरू होता है रात 12 बजने के बाद, और उसी पूरा दिन होने के बाद रात 12:24 बजते हैं। 24 से जैसे ही समय आगे बढ़ता है और समय बढ़ जाता है। अब देखिए 22 तारीख को लिखा हुआ है कि जो मिथुन लग्न है वो 13:08 पर प्रवेश होगी। इसका अर्थ हुआ दोपहर के 1:08 पर मिथुन लग्न लग जाएगी। अगर कोई संभव हो उस समय, तो 1 बजे से लेके, और यहाँ देखिए 15:21, मतलब 3:21 के अंदर अंदर तक 2 घंटे में विवाह ये कर सकते हैं। अगर मानिए इनने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उनने फिर 5वीं लग्न दी है, जो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 17:37 से 19:49 तक ये लग्न रहेगी। 17:37 का अर्थ हुआ शाम 5:37 से शुरू करके गोधूली बेला में, और 19:49 मतलब 7:49 तक यह इनका विवाह फेरे हो सकते हैं। अगर मान के चलिए कि 5वें नंबर की भी नहीं जमी, तो 5:37 से 5वें नंबर की स्टार्ट हो रही है, और कन्या प्रारंभ हो जाएगी 7:49 से 21:59 तक, मतलब 21 का अर्थ हुआ 9:59, मतलब 10 बजने में जब 1 मिनट की देर रहेगी, तब तक भी ये 5वें और 6वें लग्न में विवाह कर सकते हैं। मतलब 5:37 से शुरू हो करके 10 बजे के पहले पहले तक ये विवाह कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर ये भी, आजकल बारात आती है, फिर
जयमाला होती है तो लेट हो जाते हैं। अगर ये भी समय नहीं मिला पाए तो एक 9वें नंबर की राशि लग्न भी इन्होंने दी है। तो आप देखेंगे कि 2:29 से ये शुरू हो रही है और 4:35 तक ये 9वें नंबर की धनु लग्न रहेगी। तो 2:30 से लेके 4:30 तक भी इन दोनों का विवाह हो सकता है। वीडियो लंबा हो गया है, पर जो भी ब्राह्मण देवता बार बार इन वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको विवाह मिलाना आ जाएगा। आपको सीखना चाहिए। इतने सारे मैंने पंचांग लिए हैं, हो सकता है कि इनका मूल्य 400-500 रुपये हो और इन पुस्तक का मूल्य 150 या 200 रुपये के मध्य हो, कुछ पुराने पंचांग भी। किंतु अगर हम पंडिताई कर रहे हैं तो हमको आवश्यकता रहती है। तो आप ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है कि एक बार में हो सकता है थोड़ा कठिन पड़े, पर पंचांग करने वालों ने बहुत ही सरल तरीका निकाल दिया है। गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु मीन में कन्या के लिए उन्होंने कन्या की राशियाँ भी लिख दी हैं, अतिश्रेष्ठ, पूजनीय, नेष्ठ। तो ये यहाँ पर इस पंचांग में, विक्रमादित्य पंचांग में उन्होंने कह भी दिया कि 2023 अप्रैल तक कन्याओं का विवाह हो सकता है, क्योंकि गुरु अपनी ही मीन राशि में हैं। और इधर भी विवाह के मुहूर्त ये हैं। आगे सब पंचांगों में आप भुवन विजय, लोक विजय, जबलपुर का पंचांग ले लीजिए, पर ध्यान रखिए जहाँ पर विवाह होना है उसके आसपास का पंचांग ही प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि भारत देश में थोड़ी थोड़ी देर में दूरी में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है समय का। तो आप कुल्लू का, जो इंदौर में रह रहे हैं, कुल्लू का विक्रमादित्य पंचांग आप प्रयोग में करें। और अगर आगामी समय में इस वीडियो को कहीं यूपी में या दिल्ली में या मुंबई में भी कोई व्यक्ति देखें तो भी वो वहाँ के पंचांग प्रयोग में लाएं और इस तरह से देख के, लड़की के लिए गुरु, लड़के के लिए सूर्य, दोनों के लिए चंद्रमा, अगर चौथे, आठे, 12वें नहीं है तो विवाह शुभ है। और यहाँ से पूज्य अपूज्य का निर्धारण कर लीजिए। और जिस दिन विवाह होना है आप देखिए कि ये लिखी है फरवरी महीना 22-23, और यहाँ पर देख लीजिए 21 फरवरी से 7 मार्च 2023। इस तरह से आप देख के विवाह निकालना सीखिए। भगवान सभी ब्राह्मण देवताओं को सभी प्रकार की विद्या प्रदान करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।